राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको एक बहुत ही साधारण किसान की भक्ति की कथा सुनाएंगे। जो इंसान तो बहुत साधारण, लेकिन उसकी भक्ति बहुत अनंत थी। आइए कहानी शुरू करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण किसान रहता था। नाम था गंगाराम। वह गरीब था पर दिल से बहुत धनी। उसकी रोज की दिनचर्या बहुत सरल थी। सुबह होने से पहले उठना, नदी में स्नान करना और फिर सीधे शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना। गंगाराम हमेशा एक ही बात कहता था, हे महादेव, मेरे पास कुछ नहीं है, पर आप ही मेरा सहारा हैं। बस मेरे परिवार की रक्षा करना। उसका घर मिट्टी का था। छप्पर पुराना। 2 बैल थे जो उसके सबसे बड़े साथी थे। पैसा कम थे पर मन बड़ा था। गंगाराम किसी की बुराई नहीं करता था, किसी से दुश्मनी नहीं रखता था। भक्ति और मेहनत, बस यही उसकी पूजा थी। गांव में एक जमींदार था। नाम था रघुवीर सिंह। वह जमींदार बहुत अहंकारी, कठोर और लालची स्वभाव का। दूसरों की जमीन छीनकर अपना साम्राज्य बढ़ाना ही उसका काम था। एक दिन जमींदार के मन में लालच जागा। गंगाराम के जमीन नदी के पास थी, उपजाऊ थी और पक्के रास्ते के बिल्कुल पास थी। जमींदार सोचने लगा, यह जमीन इतनी उपजाऊ है, क्यों किसी गरीब किसान को मिले। इसे तो मेरे हवाले होना चाहिए। उसी लालच में उसने योजना बनाई कि किसी तरह भी गंगाराम की जमीन हथियानी है। किसान की परेशानी बढ़ती गई। जमींदार ने उसके परिवार को धमकियां, बैलों को खोला छोड़ने की धमकी दी, पानी रोकने की बात की। लेकिन गंगाराम हर बार एक ही बात कहता, जिसके ऊपर महादेव का हाथ हो, उसका क्या बिगाड़ेगा कोई। वह रोज मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और मन ही मन कहता, शिव शंकर, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे रक्षक, इसीलिए मेरी रक्षा करें।
एक दिन जमींदार अपनी टोली 10-12 गुंडों के साथ रात के अंधेरे में किसान की जमीन पर पहुंच गया। हवा तेज चल रही थी। आसमान में घने बादल थे और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। गंगाराम अकेला बैठा था। अपने छोटे से दीपक की रोशनी में शिव मंत्र का जाप कर रहा था। जमींदार चिल्लाया, ओ किसान, आज तेरी जमीन मेरी होगी, निकल यहां से। किसान थोड़ा डर गया, पर शांत स्वर में बोला, जमीन मेरी नहीं, यह तो महादेव की है। मैं तो उसका सेवक हूं। जमींदार इतना सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। अगर तेरे शिव सच्चे हैं तो आकर तुझे बचा ले। जैसे ही जमींदार आगे बढ़ा, अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई। तेज बिजली चमकी। हवा तूफान की तरह चलने लगी। अचानक पूरे खेत में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश से एक विशाल छाया उतरती दिखाई दी। जमींदार और गुंडे डरकर चिल्ला उठे, ये कौन है? इंसान नहीं लगता। वह दिव्य स्वर गूंज कर बोला, यह मेरा भक्त है और जिसे मैं बचा लूं उसे कोई छू भी नहीं सकता। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसके गले में सर्प थे। जटाओं से गंगा बह रही थी। माथे पर चंद्रमा, सर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। महादेव स्वर स्वयं वहां खड़े थे। जमींदार घबराकर नीचे गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। गुंडे भागने लगे लेकिन उनका कदम जमीन पर जम गया। शिवजी का स्वर गूंजा, अन्याय का अंत आज होगा। सच्चे भक्त पर हाथ उठाने वाला कभी सुख नहीं पाता। डर से जमींदार वहीं बेहोश हो गया। कुछ ही पल बाद
वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। महादेव का रूप फिर तेज में बदल गया और वह प्रकाश शिवलिंग की दिशा में युक्त हो गया। गंगाराम की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव, आपने मेरी रक्षा की। मैं क्या योग्य था? अगले दिन सुबह जमींदार गंगाराम के घर पहुंचा। वह रोते हुए किसान के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, तुम्हारे शिव ने मुझे सबक सिखा दिया। तुम्हारी जमीन, तुम्हारा सम्मान सब तुम्हारा है। मैंने गलती की और महादेव ने मुझे मेरे अहंकार से बाहर निकाला। उस दिन से जमींदार एक बदला हुआ इंसान बन गया। कभी किसी गरीब पर अत्याचार नहीं किया। गंगाराम की सेवा करने लगा। इस दिव्य घटना से पूरे गांव को एक सीख मिली। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। जब अन्याय बढ़ता है और भक्त असहाय है, तब शिव स्वयं रक्षा करने आते हैं। भक्ति, सत्य, विनम्रता और विश्वास यही भगवान को प्रिय है। कहते हैं, जो शिव को सच्चे मन से पुकारता है, उसकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो। इसी तरह कथा को समाप्ति की ओर ले जाते हुए गंगाराम फिर रोज मंदिर जाने लगा। लेकिन अब उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि अटूट विश्वास था। वह कहता, भोलेनाथ ने मुझे बचाया। अब मेरी हर सांस उन्हीं के नाम है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु ने जिस प्रकार उस किसान की रक्षा की है, उसी प्रकार सभी सच्चे भक्तों की रक्षा करें। हम सबको भी सद्बुद्धि दे, नेक रास्ते पर चलाएं। आशा करती हूँ कि आपको यह गंगाराम किसान की कहानी और उसकी भक्ति की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।